हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रोइंग एकेडमी पे। आरआरबी एनटीपीसी 28 दिसंबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन एक था, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो आपको पता होगा 5 नवंबर 1556 को हुआ था। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? तो अकबर है और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में। देखिए इस शिफ्ट में आपसे पूछा गया है कि कब हुआ था। ठीक है, तो 5 नवंबर 1556 में, लेकिन अगले किसी शिफ्ट में पूछ लिया जाएगा किसके बीच में हुआ था, तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 के विजेता कौन है। तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 के विजेता कौन है? अकीतम अच्युतन लंबूदरी। ठीक है, ये कब के हैं? 2019 के हैं। ठीक है, 2018 के कौन है? 2018 के अमिताभ घोष जी हैं। ठीक है, अमिताभ घोष हैं। ठीक है, देखिए एक किस चीज में है? नंबूदरी जी एक किस चीज में है? तो मलयालम के एक कवि हैं। ठीक है, और ये इंग्लिश में थे, इंग्लिश में ये थे 2018 के अमिताभ घोष। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ हुआ था। देखिए अगर मुझे पता नहीं है क्या इसमें पूछा गया था, क्योंकि बच्चों ने बताया नहीं है। ठीक है, देखिए अगर इसमें पूछा गया था तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ हुआ था। देखिए अगर राज्य का पूछा गया हो तो असम होगा, और पार्टिकुलर वहाँ का जगह पूछा गया हो तो क्या होगा? गुवाहाटी होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है उबुंटू क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको मिला था, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है या वायरस है। इस टाइप के आपको ऑप्शन मिले थे, तो ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर एक वस्तु का द्रव्यमान 60 किलो है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, द्रव्यमान है यहाँ पे। एक पृथ्वी पर एक वस्तु का द्रव्यमान 60 किलो है, तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान क्या होगा? 60 किलो ही होगा। ठीक है, चंद्रमा पे भी इसका द्रव्यमान 60 किलो है, क्योंकि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, चाहे पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पर हो, द्रव्यमान चेंज नहीं होता, सिर्फ वेट चेंज होता है, वजन चेंज होता है। वजन कितना होता है? 1/6 हो जाता है चंद्रमा पे। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, क्या था यहाँ पे आपका? सिर्फ ये था 60, द्रव्यमान 60 था। ठीक है, आगे देखिए, साउंड वेव किस में नहीं चलती? तो साउंड वेव निर्वात में नहीं चलती। ठीक है, क्योंकि साउंड क्या है? यांत्रिक ऊर्जा है। साउंड वेव यांत्रिक ऊर्जा है, तो किस में नहीं चलती? ये निर्वात में नहीं चलती। ठीक है, निर्वात में नहीं चलती। साउंड को चलने के लिए एक मीडियम यानी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए आगे देखिए, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हण है। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है। देखिए यहाँ पे है, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो 552। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552। अगला देखिए, खालसा पंथ की शुरुआत किसने की? खालसा पंथ की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह जी ने की। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए पर्यावरण अधिनियम कब आया? तो पर्यावरण अधिनियम 1986 में आया। ठीक है, 1986। देखिए अगर एक शिफ्ट में यह पूछा गया है, क्या पता पूछा जा सकता है कि इसका पर्पस क्या है लाने के लिए अधिनियम का? तो देखिए प्रदूषण को रोकने के लिए। किस लिए? प्रदूषण को रोकने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना से प्रश्न एक आया था। ठीक है, तो ये बेटियों के लिए है। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अधीन आया था। ठीक है, यहाँ वहाँ पे आपको ऑप्शन मिले होंगे, उसके अनुसार आपको टिक करने होंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर कहाँ है? तो सबरीमाला मंदिर केरल में है। ठीक है, सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल में है। ठीक है, आगे देखिए, MOM यानी मंगल मिशन कब लॉन्च हुआ? तो मंगल मिशन 2013 में लॉन्च हुआ। ठीक है, आगे देखिए, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति। देखिए सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? तो सबसे युवा राष्ट्रपति है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आगे देखिए, 2020 पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? तो 2020 पर्यावरण दिवस का थीम था जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी था। ठीक है, देखिए मिशन से एक क्वेश्चन था जो DRDO द्वारा लॉन्च हुआ था, ये रॉकेट लॉन्चर है। क्या है? रॉकेट लॉन्चर है। आगे देखिए, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा राज्य नहीं आता? तो वहाँ पे आप ऑप्शन थे आपको, वहाँ पे आपको ये नहीं था। ठीक है, असम नहीं था वहाँ पे। ठीक है, इसे टिक करना था। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? CPU को बोलते हैं। आगे देखिए, सेरिकल्चर
सेरिकल्चर किससे रिलेटेड है, सेरिकल्चर रेशम पालन से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे भी वर्मी कल्चर होता है, तो ऐसे आप जो भी कल्चर होते हैं आपको उसको ध्यान कर लेना है, ठीक है। एक बार आप उसको देख के जाएं पेपर में, ठीक है। आगे देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में किस किस बैंक का विलय हुआ था। बैंक ऑफ बड़ौदा में किस किस बैंक का विलय हुआ था, 2 बैंक का विलय हुआ था। देखिए, विजया बैंक और देना बैंक, विजया बैंक और देना बैंक को मर्ज करके इसमें मर्ज कर दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। आगे देखिए, पदार्थ की मात्रा किस में मापी जाती है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिले होंगे। पदार्थ की मात्रा किस में मापी जाती है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन थे, क्या होंगे, मोल में मापी जाती है, मोल आपको टिक कर देना था। देखिए, वायरस से कौन सी बीमारी होती है, तो वहाँ पे ऑप्शन थे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको टिक करने थे। आगे देखिए, यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल कहाँ है, तो गोबी मरुस्थल कहाँ है, मंगोलिया में, ठीक है। आगे देखिए, यूएनएससी का अस्थायी सदस्य कौन है, तो देखिए पहले आपको अस्थायी सदस्य पता होना चाहिए, तो यूके है, चाइना है, ठीक है, यूके है, चाइना है, रूस है, फ्रांस है और यूएसए है, ठीक है। इसके अलावा जो भी ऑप्शन होगा अस्थायी होगा, ठीक है। देखिए, श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो जोजिला दर्रा जोड़ता है, ठीक है। मैंने आपको जब स्ट्रेटजी बताया था एनटीपीसी का, तो उसमें मैंने बताया था कि आपको ये दर्रा वगैरह भी कर लेना है, पुरस्कार वगैरह भी कर लेना है, और देखिए वहाँ से प्रश्न बने हैं, ठीक है। आगे देखिए, लाइकेन से एक प्रश्न आया था, ठीक है, लाइकेन से एक प्रश्न आया था। देखिए, दक्षिण अमेरिका में 2 स्थलरुद्ध देश, तो देखिए दक्षिण अमेरिका में 2 स्थलरुद्ध देश कौन से हैं, बोल्विया और पैराग्वे, ठीक है, ठीक है। देखिए, ये तो थे आपके जीएस के और साइंस के, ठीक है। आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा, ठीक है, जिसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग होंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।